फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न ज्योग्राफी। आज हम लोग ज्योग्राफी में फिज़िकल ज्योग्राफी में ओशनोग्राफी चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ओशनोग्राफी यानी कि समुद्र विज्ञान। इससे पहले मैंने अपने कई वीडियोस क्लाइमेटोलॉजी पर यानी जलवायु विज्ञान पर अपलोड कर दिया है। आज हम लोग ओशनोग्राफी शुरू करने वाले हैं। ओशनोग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है टाइड यानी कि ज्वार भाटा। टाइड क्या है? समुद्र जो होता है सी, उसमें डिफरेंट टाइप के मूवमेंट होते हैं। जब कभी समुद्र सी वाटर यानी समुद्र का पानी धीरे धीरे ऊपर नीचे बहता है तो उसे तरंग या फिर वेव कहते हैं। इसके अलावा जब कभी समुद्र का पानी अपने सागर तल से बहुत अधिक ऊंचाई पर ऊपर उठ जाता है और फिर वापस नीचे गिरता है तो इसे ज्वार भाटा या टाइड एब कहते हैं। ज्वार उसे कहते हैं जब समुद्र का पानी सागर तल से ऊंचाई पर उठता है और जब वो नीचे गिरता है तो उसे भाटा यानी कि एब कहते हैं। ये जो समुद्र का पानी सागर तली को छोड़कर ऊपर उठता है और नीचे गिरता है, इसके कई कारण होते हैं। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इसके लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसकी वजह से टाइड पैदा होते हैं। टाइड्स के पैदा होने में सबसे ज़्यादा हाथ यानी कि सबसे बड़ा जो रोल होता है वो मून का ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल होता है। हालांकि सन जो है इसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है, ये पृथ्वी को अपनी ओर ज़्यादा खींचता है, लेकिन हम जानते हैं कि सन जो है वो काफ़ी दूरी पर है और मून जो है वो हमारे अर्थ से काफ़ी नज़दीक है। तो इस जगह पर सन से ज़्यादा मून का जो आकर्षण शक्ति है वो हमारी पृथ्वी पर काम करता है। तो हम लोग समझते हैं ये टाइड क्या है। टाइड को हम लोगों ने समझ लिया है। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो टाइप है ये कितने टाइप्स के होते हैं। टाइड ऑफ टाइड्स की बात करें तो सबसे पहला है स्प्रिंग टाइड यानी कि दीर्घ ज्वार, ये ऊंचा वाला ज्वार, बड़ा ज्वार कहते हैं जिसे। तो स्प्रिंग टाइड जो है ये तब मतलब पैदा होते हैं या तब उत्पन्न होते हैं जब ये हमारा सूर्य है और ये हमारा मून और ये हमारा अर्थ, सन, मून और अर्थ जब 180 डिग्री का एंगल बनाते हुए बिल्कुल सीधी रेखा में होते हैं तो ऐसे सिचुएशन को सिजगी यानी कि युति कहते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है कि सन और मून दोनों मिलके कंजक्ट होके पृथ्वी जो है उसके पास आकर्षण बल लगा के उसको खींचते हैं। तो अर्थ चूँकि वो क्या है, एक गोल बाउल की तरह, प्याले की तरह है, उसको हम लोग मान लें। अपने हाथ में एक बाउल लीजिए, उसको पानी से भर दीजिए, फिर उसमें कुछ बड़े बड़े पत्थर डालिए जिसमें 70% से ज़्यादा पार्ट पानी का होना चाहिए और बाकी पार्ट्स पत्थर का। फिर अब जब आप उसको बाउल को लेके रोटेट कीजिएगा तो उस जो पानी उस पर है वो कुछ ना कुछ मूवमेंट करेगा, हिलेगा। तो ये ऐसा अर्थ के रोटेशन के कारण है। ये जो मैंने बाउल का एग्जांपल दिया वो हमारा अर्थ है और इस पर जो पत्थर है वो कॉन्टिनेंट्स है और जो पानी का पार्ट है वो ओशंस है। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण इसका पानी जो है कुछ हिलता है, मूव करता है और उसके बाद जब मून अपना फोर्स के साथ उसको खींचता है तो ये पानी और ऊपर की तरफ खींच जाता है। और अगर सन इसके और सीध में होता है तो ये दोनों मिल करके फोर्स लगाते हैं। तो ये जो अर्थ का जो वाटर पार्ट है वो काफ़ी ऊंचाई तक खींच जाता है। तो इससे जिस टाइप के वेव टाइड पैदा होते हैं उसे स्प्रिंग टाइड या उच्च ज्वार कहते हैं। ये जो होता है वो नॉर्मल टाइप से लगभग 20% ज़्यादा ऊंचाई के होते हैं और इनके भाटा की ऊंचाई नॉर्मल भाटा से 20% ज़्यादा होती है। इस सिचुएशन को कंजक्शन कहते हैं। इसी टाइप के एक और सिचुएशन होता है जब सन, अर्थ और मून सीधी रेखा में होते हैं, लेकिन मून और सन के बीच में हमारा अर्थ होता है तो इसे अपोजिशन यानी वियुति कहते हैं। इस सिचुएशन में भी जो टाइड पैदा होते हैं उसे स्प्रिंग टाइड कहते हैं। नंबर 2 है हमारा नीप टाइड यानी कि छोटा ज्वार, लघु ज्वार। ये हमारा सन है, ये हमारा अर्थ है। तो ऐसी सिचुएशन होती है कभी कभी कि अर्थ के समकोणिक स्थिति पर यानी क्वाड्रेचर सिचुएशन पर ये मून होता है, या यहाँ पर होता है और कभी यहाँ पर होता है और सन यहाँ पर होता है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि ये जो सन है और ये मून है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में यानी तिरछा जिसको कह सकते हैं, तिरछा तिरछी ताकत लगाते हैं। तो जब तिरछे किसी चीज़ को खींचते हैं, फोर्स करते हैं तो उस पर उसका बल कम काम करता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो टाइड पैदा होते हैं उसे नीप टाइड कहते हैं, जिसकी ऊंचाई जो है ये नॉर्मल टाइप से 20% कम होती है।
तो ऐसी सिचुएशन तब होती है कब, जब समकोणिक स्थिति में, क्वाड्रेचर सिचुएशंस में। नंबर 3 है हमारा पेरिजियन एंड एपोजियन टाइड। ये कंडीशन तब पैदा होते हैं, ये देखिए फिगर, कि जब मून का ऑर्बिट है, मून जो है अपने ऑर्बिट पर अर्थ के चारों तरफ चक्कर काटता रहता है। तो कुछ ऐसे सिचुएशन होते हैं जब मून और अर्थ एक दूसरे से सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पर होते हैं। इस को हम लोग कहते हैं अपभू यानी कि एपोजी। एपोजी सिचुएशन में अर्थ और मून ज़्यादा डिस्टेंस पर होते हैं, तो मून का जो फोर्स है वो कम कार्य करता है अर्थ पे। इस कारण इससे जो टाइड पैदा होते हैं वो भी नॉर्मल टाइड से कम होते हैं, 50 to 20% कम होती है उनकी हाइट। इसे हम एपोजियन टाइड कहते हैं। ठीक इसके ऑपोजिट, जब अर्थ और मून एक दूसरे के सबसे ज़्यादा नज़दीक सिचुएटेड होते हैं, तो इस कंडीशन में मून जो है, मून का ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा काम करता है और पृथ्वी पर जो टाइड पैदा होते हैं, अर्थ के जो सी पार्ट में जो टाइड पैदा होते हैं वो नॉर्मल टाइड से काफ़ी ज़्यादा ऊंचे हैं, जिसे हम पेरिजियन टाइड या फिर उपभू ज्वार कहते हैं। इस सिचुएशन को जब अर्थ और मून एक दूसरे से सबसे नज़दीक होते हैं, इसे पेरिजियन सिचुएशन या उपभू कहते हैं। चौथा टाइप का टाइड है ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल टाइड। ये इसका मतलब होता है आयनवर्ती और भूमध्यरेखीय ज्वार। ये तब होते हैं जब, चूँकि चंद्रमा भी अपने ऑर्बिट पे कुछ झुका हुआ है, तो जब ये अर्थ के जब मून का पार्ट अर्थ के आयन पर यानी कि ट्रॉपिकल रीजन पे सीधा पड़ता है, कैंसर और कैप्रिकॉर्न पे, तो उस वक्त जो टाइड पैदा होते हैं उसे ट्रॉपिकल कहते हैं। और जब मून का डायरेक्शन जो है वो उस तरफ झुका हुआ होता है यानी इक्वेटर की तरफ, तो उस वक्त जो टाइड पैदा होते हैं उसे इक्वेटोरियल टाइड कहते हैं। नंबर 5 है डेली टाइड। किसी भी स्थान पर प्रत्येक दिन में जो एक बार टाइड आता है उसे डेली टाइड कहते हैं। ये हर 24 घंटे के बाद 56 मिनट की देरी से आता है। प्रत्येक दिन ये 52 मिनट की 52 मिनट्स के लेट से आता है। यानी कि आज अगर सुबह में 4 बजे टाइड आया तो नेक्स्ट डे जो दैनिक जो डेली टाइड है वो अगले दिन 4:52 पर आएगा। दूसरा है सेमी डेली टाइड यानी कि अर्ध दैनिक ज्वार। किसी भी स्थान पर प्रत्येक दिन में जो 2 बार ज्वार आता है या टाइड आता है उसे क्या कहते हैं, सेमी डेली टाइड। ये ज्वार जो होता है वो हर 12 घंटे 26 मिनट के लेट से आता है। ये ऐसा क्यों होता है, 52 मिनट और 26 मिनट का जो लेट होता है वो पृथ्वी के रोटेशन की वजह से होता है। 7वां नंबर है वो मिक्स्ड टाइड यानी कि मिश्रित ज्वार। किसी भी स्थान पर जो अर्ध दैनिक ज्वार आते हैं यानी 2 ज्वार जो दिन भर में आता है, तो इसमें से एक ज्वार की ऊंचाई ज़्यादा और एक की कम होती है, तो उसे ही मिश्रित ज्वार यानी कि मिक्स्ड टाइड कहा जाता है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो क्वेश्चन ये आते हैं कि पृथ्वी पर चंद्रमा और सूर्य में कौन सबसे ज़्यादा इसके ज्वार उत्पादक बल में सहायता करता है, यानी ज्वार उत्पादक में बलों में सन ज़्यादा उत्तरदायी है या फिर रिस्पॉन्सिबल है या फिर मून। तो मून ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि मून छोटा है लेकिन वो ज़्यादा नज़दीक है। जो ज़्यादा नज़दीक है वो ज़्यादा फोर्स के साथ काम करता है। और इसके अलावा इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं कि जो समकोणिक की स्थिति में किस टाइप के टाइड पैदा होते हैं, ऑपोजिशन और कंजक्शन की सिचुएशन में जो टाइड पैदा होते हैं उसे क्या कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा टाइड को। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हाइपोथेसिस जो है इससे रिलेटेड उसको समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।